जिसको शिव पकड़ता है फिर मेरा भोलेनाथ उसको छोड़ता नहीं। आप बाजार में जा रहे हो, आप मेले में जा रहे हो, आप घूमने के लिए जा रहे हो, आप बाबा धाम जा रहे हो और आप पिताजी के साथ में, अपने पापा के साथ में, अपनी मैया के साथ में, अपनी माता के साथ में जा रहे हो और माता का हाथ आप पकड़े हो, पिता का हाथ आप पकड़े हो सकता है भीड़ में कहीं ना कहीं माता पिता का हाथ आपसे छूट जाए, हो सकता है कि भीड़ में माता पिता का हाथ आपसे छूट सकता है, पर आपने माँ बाप का हाथ नहीं पकड़ा और माता पिता से कहा कि मेरा हाथ पकड़ लो, माता पिता से कहा कि मेरी उंगली पकड़ लो, माता पिता से कहा कि मेरा हाथ पकड़ लो, तो ईमानदारी से बोलना, झारखंड की जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों और मेरे भाई और मेरी बहनों, मेरी माताओं, बड़े प्रेम से बोलना कि आप अगर माता पिता की उंगली पकड़े हो तो वो भीड़ में छूट सकती है। आप अगर माता पिता का हाथ पकड़े हो तो वो भीड़ में छूट सकता है, पर यदि माता पिता ने तुम्हारा हाथ पकड़ा है तो वो भीड़ में छूटेगा क्या? नहीं, वो छूटता ही नहीं। मेरा भोलेनाथ, मेरा शिव, मेरा ओगढ़दानी, मेरा शंभु वो पिता है। और शिव केवल पिता नहीं, शिव शक्ति भी है, शिव देवी भी है, शंकर पिता भी है और शंकर माता भी है। जैसे एक मां चली जाए, एक माता के अगर प्राण चले जाते हैं तो पिता अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करता है, उसको तैयार करना, स्कूल भेजना, टिफिन बनाना, खुद का टिफिन बनाना, दुकान पर जाना, नौकरी पर जाना, सर्विस पर जाना और वापस आना, फिर बच्चे के लिए स्कूल जाना, उसको लेकर आना, बेटी को वापस लेकर आना। बेटी ने कहा पापा अब मुझे कोचिंग जाना पड़ेगा, अपनी दुकान की शटर नीचे गिरा देता है बाबुल पिता और चले जाता है। पापा आप मुझे क्या ट्यूशन पे लेने आ जाओगे? पिता अपनी दुकान की शटर नीचे गिराता है और अपनी बेटी को लेने चले जाता है। बेटा मां को प्रिय होता है पर बेटी अपने बाप को प्रिय होती है, अपने बाप। और जितनी शंकर के मंदिर में जा रही हैं, जितनी शिव जी के मंदिर में जा रही हैं, मेरी जीजियां जा रही हैं, मेरी बेटियां जा रही हैं, पुरुष भी जा रहे हैं, जेंट्स भी जा रहे हैं, भाई भी जा रहे हैं, मेरे बेटे भी जा रहे हैं, पर सबसे ज्यादा मात्रा में अगर कथा में जाती हैं तो बेटियां जाती हैं, माताएं जाती हैं, मंदिर भी जाती हैं तो बेटियां जाती हैं, माताएं जाती हैं। बेटियां जा रही हैं, माताएं जाती हैं। पिता, वो शिव हमारा पिता है, वो भगवान शंकर हमारा पिता है, वो शिव हमारा पिता है, इसलिए वो अपनी बेटी का जब हाथ पकड़ लेता है, जल चढ़ाने वाले हाथ को जब हम आगे बढ़ाकर शंकर जी पे जल चढ़ाते हैं तो मेरा महादेव आपके हाथ को पकड़ लेता है। वो ये नहीं कहता कि तू मेरी उंगली पकड़, वो कहता है मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा। तू मेरी उंगली पकड़ेगा, तू मेरा हाथ पकड़ेगा तो कहीं छूट सकता है, पर एक बार उस परम पिता ने अगर तेरा हाथ पकड़ लिया तो जिंदगी भर छूट नहीं सकता। लोग कहते हैं कि बुरा वक्त आएगा तब पता चलेगा, बुरा वक्त आएगा तब मालूम पड़ेगा, बुरा वक्त आएगा तब देखा जाएगा,
शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शंकर भगवान पर एक लोटा जल रोज चढ़ाता है, शिव मंदिर में बुआरी झाड़ू लगाता है, शंकर के मंदिर में सफाई करता है, बेलपत्र चढ़ाता है, या शिव मंदिर में दीप दान करता है, दिया जलाता है, या पूजन करता है, या भूलवश भी शंकर के मंदिर को प्रणाम करके निकल जाता है, उसकी जिंदगी में कभी बुरा वक्त आता ही नहीं। बोल बम का नारा है। देखो, ये मानव का शरीर है, ये मनुष्य का शरीर है, ये मानव की देह है। जैसे आप हो वैसे सीहोर वाला महाराज है, और जैसा सीहोर वाला महाराज है वैसे ही संसार का हर आदमी, हर मनुष्य, हर पुरुष, हर स्त्री पूरी वैसे है। कोई अलग से, कोई संत, कोई साधु, कोई गुरुजन, कोई अलग से नहीं टपकता महाराज। माता के गर्भ से ही उसने भी जन्म लिया होता है। जैसे आपने माता के गर्भ से जन्म लिया, वैसे हमने माता के गर्भ से जन्म लिया। जैसे आप बचपन में पाले पोसे गए, बड़े हो गए, वैसे हम भी पाले पोसे गए, बड़े हो गए। आप में और हम में कोई अंतर नहीं। आप और हम एक बराबर के हैं, एक बराबर। आप और हम में कोई अंतर नहीं। आपका पेट दुखता है तो हमारा भी पेट दुखता है, आपका सिर दुखता है तो हमारा भी सिर दुखता है, आपका हाथ दुखता है तो हमारा भी हाथ दुखता है। और आपने पढ़ाई करी तो हमने भी पढ़ाई करी, आप भोजन करते हो, हम भी भोजन करते हैं। आप में और हम में कोई अंतर नहीं। स्वास्थ्य सबका गड़बड़ होता है, सब बीमार होते हैं, सब ठीक होते हैं। और हमने पहले भी कथा में एक बात कही है कि जो डॉक्टर होते हैं वो शंकर का एक रूप होते हैं। इसलिए बीमार पड़ने के बाद हम सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं। वो शिव का एक स्वरूप है, और जब वो दवाई देते हैं तो हम उसको विश्वास कर कर, शंकर को समर्पित कर कर, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको खाना प्रारंभ करते हैं। इस व्यासपीठ ने आज तक आप लोगों को ये नहीं कहा कि आप डॉक्टर के पास मत जाओ, डॉक्टर का इलाज मत कराओ, जांच मत कराओ, ये नहीं कराओ, वो मत, आज तक नहीं बोला। इस व्यासपीठ ने केवल एक बात बोली कि डॉक्टर के पास जाओ, जांच कराओ, रिपोर्टें देखो, दवाइयां लो, और दवाइयां तुम्हारे शरीर में नहीं लगे तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाओ। और इसके बाद में शिव जी का चढ़ा हुआ जल पियो, एक बेलपत्र खाओ, और जब बीमारी पे फिर जांच कराने जाओ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर एक बार जांच कराओ, वो जांच अच्छी आएगी। हम विश्वास करें हमारे महादेव। हमारे कर्म का भोग हमको भोगना है, और तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना है। कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर कहा, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, और उड़ जाएगा हंस अकेले। गुरु की करनी गुरु को भरना है, चेला की करनी चेले को भरना है, कोई दूसरा ना भरे। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। अब दिल से भजो, आप जितना दिल से उसको भजोगे, जितना हृदय से उसको पुकारोगे, वो उतना तुम्हारे करीब में आता चले जाएगा। उसको करीब में लाने का तरीका एक ही है, उसको हर पल हर घड़ी याद किया जाए। हर पल याद करो। एक पत्र आया है, मैं नीलम पलामू, डाल्टनगंज की निवासी हूं।
मैं नीलम पलामू डाल्टनगंज की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो। नीलम पलामू, मैं डाल्टनगंज की निवासी हूँ। भोले बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरे पास तो बाबा के लिए बोलने के लिए शब्द ही नहीं है। मेरे बाबा की महिमा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आपकी एक कथा जब मुझे विश्वास नहीं था, मैं शिव को मानती नहीं थी, तब मैं पहली बार जिद कर कर अपने परिवार वालों से और ये कहकर गई थी कि वो सियोर वाला महाराज इतना चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल मिलता है, तो मैं काशी में विश्व सुंदरी पुल के नीचे आपने जो कथा कही थी उसको सुनने के लिए गई थी। और वहां बाबा से मैं प्रार्थना कर कर आई थी कि बाबा मेरी नौकरी नहीं है और मैं प्राइवेट एक भी नौकरी नहीं करना चाहता। मैं इस विश्व सुंदरी पुल के नीचे आई हूं और वो सियोर वाला महाराज इतना कहता है कि बाबा सुनता है, तो पंडाल में विनती कर कर जा रही हूं। मेरी नौकरी लगेगी तो मैं पास में कहीं कथा होगी तो जरूर जाऊंगा। आज मेरे बाबा को मैं धन्यवाद देने आई हूं। विश्व सुंदरी पुल के नीचे मैंने शिव महापुराण की कथा काशी में सुनी थी। उसके 3 महीने आप कहते हो, पर मेरा 2.5 महीने के अंदर मेरा सरकारी नौकरी टीचर में लग गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। कहीं बैठी हैं? अच्छा इधर बैठी हैं, हाथ हिला दो एक बार। जहां बैठी हैं टीवी पर दिख जाओगे, हमें तो आप नजर नहीं आ रहे हो पर दिख जाओगे। शिव कथा कह रहे, ये आप लोगों का जो विश्वास है, आप लोगों की जो दृढ़ता है, आप दिल से सुनो, बहुत दिल से। और मेरा निवेदन, फिर निवेदन करूंगा, आगे आने की जिद ना करते हुए लोगों को परेशान ना करिए। जहां जगह मिल जाए आप कथा को सुनिए, जिससे ये एक कथा इन्होंने सुनी और दूसरी कथा में इनका पत्र आया। हम चाहते हैं आप भी कथा सुनकर आज की जाओ तो अगली कथा में आपका पत्र आए। बस यही बाबा से प्रार्थना है। जहां जगह मिल जाए वहां बैठो, सुनो धारणा। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो, दया करी दर्शन आपो। शिव को मानना, अपने को उंगली नहीं पकड़ना, अपने को महादेव का हाथ नहीं पकड़ना, महादेव को अपना हाथ पकड़ाना। शिव को अपना हाथ पकड़ाना, महादेव को अपना हाथ पकड़ाना। और जब एक कथा आती है चंद्रवंशी हेहे वंश में, हेहे वंश चंद्रवंशी वंश में रत्नपुर के राजाओं का जन्म हुआ। हेहे वंश चंद्रवंशी में रत्नपुर के राजाओं का जन्म हुआ। उसी में रत्नदेव तृतीया के 2 पत्नियां थीं। बहुत सावधानी से सुनना, इसमें जो एक विधान बताया गया है पूजन का, वो विधान आपकी जिंदगी में अगर आपने एक बार कर लिया तो आपके मनोकामना के लिए वो विधान बहुत सुंदर है। आप उसको स्मरण करिएगा। जितने आस्था पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर श्रवण कर रहे हैं, बड़े भाव से सुन, थोड़ा प्रेशर बढ़ा। चंद्रवंशियों में हेहे वंश के अंतर्गत रत्नपुर के राजाओं में रत्नदेव तृतीया के 2 धर्मपत्नी थी।
हेहे वंश के अंदर हेहे चंद्रवंश के अंतर्गत भगवान शंकर के उपासक बहुत हुए। हेहे चंद्रवंश के अंतर्गत जैसे माता अहिल्या ने मंदिरों का निर्माण करवाया था, वैसे ही हेहे चंद्रवंश के अंतर्गत चंद्रवंशियों ने, हेहे वंशियों ने भी भगवान के कई मंदिरों का, शंकर मंदिरों का निर्माण करवाया था। ऐसे हेहे चंद्रवंशी रहे। उसी में रत्नदेव तृतीया की 2 धर्मपत्नी थी। एक का नाम था राला और दूसरी का नाम था पद्मा। एक राला है और दूसरी पद्मा। राला और पद्मा। राला के 2 बेटे थे। एक का नाम था संप्रद और दूसरा का नाम था जिजाज। एक का नाम संप्रद है और दूसरे का नाम है जिजाज। राला के 2 बेटे हैं, संप्रद और जिजाज। और पद्मा का एक बेटा है जिसका नाम था खड़गदेव। खड़गदेव जब राला के पुत्र बड़े हुए और पद्मा के पुत्र बड़े हुए, तो जो खड़गदेव था, उस खड़गदेव को राजपाट मिला, क्योंकि घर का सबसे बड़ा पुत्र जो था वो खड़गदेव। अब खड़गदेव का विवाह हो गया, उसकी धर्मपत्नी आ गई। और कभी कभी ऐसा होता है, बहुत ध्यान देना, कि कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार में भगवान का कोई पूजन करने वाला नहीं होता। कभी कभी हमारे घर में पति मंदिर नहीं जाए, मंदिर ना जावे, पूजन ना करे, देवर पूजन ना करे, जेठ पूजन ना करे, जेठानी भी ऐसी आ गई जो कभी मंदिर ना जाए, पूजन ना करे। सास भी ऐसी कि वो कभी मंदिर में थोड़ी देर बैठ गई तो बैठ गई, अगरबत्ती लगा ली तो लगा ली, पूजन कर ली तो कर ली, नहीं तो नहीं कर ली। पर भगवान की कृपा ऐसी होती है कि कभी कभी जिस घर में कोई पूजन करने वाला नहीं होता, जिस घर में कोई भगवान को मानने वाला नहीं होता, ऐसे घर में भगवान किसी ना किसी को एक को ऐसा भेज देता है जो उसके पूरे घर को पार लगा देता है। कोई एक ऐसा है। हिरण्यकशिपु के घर में भी प्रहलाद आ गए थे और प्रहलाद ने पार लगा दिया था। हिरण्यकशिपु के घर में भी एक प्रहलाद ने पूरी पीढ़ी को पार लगा दिया था। ऐसे ही किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई बहू ऐसी आ जाएगी, कोई पोता ऐसा हो जाएगा, कोई नाती हो जाएगा, कोई जमाई ऐसा मिल जाएगा, कोई बेटी ऐसी मिल जाएगी, कोई ये नहीं मिलेंगे तो कोई नौकर चाकर ऐसा मिल जाएगा जो सेवा में लगे। एक पत्र है, मेरा नाम भोला राम है। मैं कोडरमा जिला झारखंड के केडिया धर्म कांटा से हूँ। मेरा नाम भोला राम है। मैं कोडरमा जिला झारखंड केडिया धर्म कांटा से हूँ। सही नाम बोला? ठीक है। कहीं बैठे हो भोला राम जी तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं भोला राम जी बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं भोला राम, कोडरमा जिला झारखंड, केडिया धर्म कांटा से। मुझे कैंसर हो गया था। आप लोग पत्र पढ़ें एलईडी पर, आस्था चैनल पर और मोबाइल पर। मुझे कैंसर हो गया था और कैंसर के बाद में एक तरफ लकवा मार दिया था। कैंसर भी हो गया और लकवा भी लग गया। अब बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मुझे साल 2021 में 22 में ब्लड जाना प्रारंभ हो गया। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए बोल दिया, जिसके लिए मुझे 2.5 लाख रुपए की जरूरत थी, लेकिन मैं उतने पैसे लेकर नहीं गया था। जिसके लिए मुझे वापस
अपने गांव में आना पड़ा। जब मैं गांव में वापस आ गया, किसी ने मुझे बताया, कोई अभी आपको कहा था कि कोई ऐसा मिल जाता है जो आपको सतमार्ग बता देता है। किसी ने मुझे बताया कि तुम रोज शिव जी के 1 लोटा जल चढ़ाने जाया करो। सियोर वाला महाराज बोलता है 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। तभी मैंने भक्ति भाव से रोज सुबह पहले शिव जी को जल चढ़ाता और बाबा को नमन कर कर अपना जो काम था मेरा रोज का टेम्पो चलाने का। गुरुजी, मैं टेम्पो चलाता था तो मेरा काम टेम्पो चलाने का था, मैं टेम्पो चलाने चला जाता। सबने कहा कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, कैंसर भी है, पैरालिसिस भी आ चुका है, ब्लड लगातार जा रहा है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। पर मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मैंने रोज एक बेलपत्री बाबा को चढ़ी हुई खाना प्रारंभ करी, शिवजी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा और आज मैं बाबा के कथा में बैठा हूं, अपनी गाड़ी खुद चलाता हूं और मेरा कैंसर भी समाप्त हुआ और मेरा पैरालिसिस भी ठीक हुआ। मैं बाबा को नमन करने के लिए। जिस भजन की लाइन हमने आज तक नहीं गाई, उन्होंने एक लाइन कुछ लिख के भेजा है, शायद कोई गाने की है, अगर बच्चे पहचान जाएंगे तो उसकी धुन शायद बजा दे। ये रिश्ता तेरा मेरा सबसे निराला, तू मेरा बाबा मैं तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे निराला। ये शायद तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा। तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, एक बार वापस। रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा। आप भी बोलो। रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा। तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने। श्री भोलाराम जी कोडरमा जिले झारखंड केड़िया धर्म काटा से हैं। अगर कहीं बैठे हो तो आप आकर बेलपत्र लेकर जाइए। बहुत सुंदर आपने एक लाइन लिखी, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व बहुत बहुत और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा। मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा मैं खड़े नहीं होना कोई को भी, सब बैठे रहेंगे। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला,
झुका दूं। तमन्ना यही है कि सिर को झुका दूं। तमन्ना यही है कि सिर को झुका दूं। तेरा दीद एक बार जी भर के पालूं। तेरा दीद जी भर के बार पालूं। ओ मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा। रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा। तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। देखिए, जिन्होंने ये भजन की लाइन लिखी है, भोला राम जी कोडरमा जिले झारखंड केडिया धर्मकांटा से आए हैं, जिनको कैंसर भी था, पैरालिसिस भी था, और बाबा ने जिनको अच्छा करा, उन्हीं ने ये भजन की लाइन लिखकर भेजा है। और पीछे इसमें एक रिपोर्ट भी लगी है हॉस्पिटल की, जिसमें 2.5 लाख रुपए का उन्होंने बताया था कि 2.5 लाख रुपए इलाज में, ऑपरेशन में लगेंगे। और एक बेलपत्री और एक लोटे जल पर भरोसा करा, इसलिए ये भजन की लाइन लिखी। तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। जमाने की चाहत में खुद को बुलाया। जमाने के चाहत को खुद को बुलाया। ऋषियों ने कितना मुझे समझाया। ऋषियों ने मुझे समझाया। गुनाहगार हूँ मैं सजावार तेरा, गुनाहगार हूँ मैं सजावार तेरा। तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। ये रिश्ता तेरा मेरा जग से निराला, रिश्ता तेरा मेरा जग से निराला। रिश्ता तेरा मेरा जग से निराला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे निराला। तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। ओ तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। आ गया। महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ, आनंद के साथ, दिल से कराते हैं। दिल से बाबा को बोलेंगे,
दिल से निवेदन करेंगे, बाबा दिल से सुनेंगे। आज कथा का विराम, प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर कम कर रहे हो बार बार। आज बाबा से दिल से प्रार्थना करिए, दिल से बोलिए, बाबा दिल से सुनेगा। कथा का विराम दिवस है, अपने मन की बात कहकर जाना है बाबा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशानवासी हमारा, शमशानवासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है। अपने को शिव को देना है। खड़गदेव की शादी हो गई, धर्मपत्नी भजन करने वाली। घर में कोई एक आध सदस्य ऐसा आ जाता है जो भगवान की विरत भक्ति में डूबा रहता है। घर में एक व्यक्ति ऐसा आ जाता है जो हमारे पूरे कुल को, पूरे घर को तार देता है। जैसा इन्होंने लिखा कि किसी व्यक्ति के कहने पर हम शिव मंदिर जाना प्रारंभ किया, भगवान के मंदिर जाना प्रारंभ किया। अब किसी ने कह तो दिया तुमको कि तुम ये कर लो, पर पहले अंदर विश्वास भी तो होना चाहिए। अगर भरोसा ही नहीं है और किसी ने कह भी दिया कि मंदिर चले जाओ, बेलपत्री चढ़ा दो, बेलपत्री में शहद लगाकर भगवान शंकर को समर्पित कर दो, अक्षत का दाना चढ़ा दो, या आप पारिजात का फूल चढ़ा दो, कनेर का फूल चढ़ा दो। किसी ने कह तो दिया, पर उस पे अमल करने से पहले तुम्हें भगवान पर विश्वास करना पड़ा, तुम्हें भगवान पर भरोसा रखना पड़ा। और जब तक विश्वास दृढ़ नहीं होता ना, तब तक कोई सुख का अनुभव नहीं होता। हमने विश्वास को तो दृढ़ बनाया ही नहीं। ये उसी में का हाल है कि हम गंगा का स्नान तो कर रहे हैं, पर गंगा को पानी मानकर स्नान कर रहे हैं। हम गंगा को मां मानकर स्नान नहीं कर रहे।
जिस दिन हम गंगा मैया को मां मानकर स्नान करेंगे, उस दिन हमारे सारे पापों को गंगा धो देगी। और हम पानी मानकर स्नान करेंगे तो केवल वो हमारे मेल को, हमारे मल को धोती है, हमारे पाप को नहीं धोती। वो हमारे पाप को नहीं धोएगी। और जिस दिन हमने उसको मां मान लिया, जिस दिन हमने कह दिया गंगा हमारी मां है, तो वो हमारे पाप को धो देगी। सोलह श्राद्ध आती है, रोटी देने के लिए गौ माता को ढूंढते हो, जम के तो बोलो जरा। 16 श्राद्ध चली जाती है, गाय दरवाजे पे आती है तो डंडा लेके खड़े रहते हैं। केवल 16 श्राद्ध के 16 दिन ही गौ माता है क्या? क्या केवल 16 श्राद्ध के 16 दिन ही गौ माता को हम रोटी दें क्या? 16 दिन श्राद्ध के आते हैं, हम कुत्ते को भी ढूंढते हैं और उसको भी रोटी देते हैं। 16 दिन श्राद्ध के आते हैं, हम कौवे को भी ढूंढते हैं और कौवे को भी रोटी देते हैं। मंदिर में जाते हैं, शिव मंदिर में तो हम नंदी की पूजन करते हैं। और जब हमारे यहाँ पर गायों का नंदी बड़ा होता चले जाता है तो हम उसको बाजार में बेच देते हैं, और वो बाजार में बिकता बिकता कसाई के हाथ में चला जाता है। कसाई के हाथ में नंदी जाता है और कटता है, और एक तरफ हम शंकर भगवान को जल चढ़ा रहे हैं और शिव जी की पूजन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ नंदी कट रहा है, तो हमें पुण्य मिलेगा? प्रयास करो, गौ माता की भी रक्षा हमको करना है और उसके बेटे नंदी की भी रक्षा हमको करना है। गौ माता की रक्षा भी हम करें और नंदी की रक्षा भी हम करें। एक तरफ हम नंदी के कानों में कहते हैं कि नंदीश्वर भगवान शंकर से हमारी ये मन की बात कहना, नंदीश्वर हम तुम्हें जल चढ़ा रहे हैं, नंदीश्वर हम तुम्हारी पूजन कर रहे हैं, उसको शिव मानो ना। हमारी सीहोर की गौशाला में गायों के बहुत सारे, हमारे यहाँ बछड़ी तो कम होती है, बछिया कम होती है और बछड़ा ज्यादा होता है, तो नंदी बहुत सारे हो गए। अब दूसरे गांव के लोग आते हैं, वो कहते हैं साहब हमको वो नंदी दे दीजिए हमको। हम जानते हैं वो जब तक नंदी को लेकर जा रहे हैं तो वो काम करेंगे, तब तक उस नंदी को रखेंगे, पर उसके बाद उस नंदी को कहीं ना कहीं बेच देंगे। तो हमारी गौशाला का नियम है सीहोर की, हम सीहोर की गौशाला में ना तो किसी को गाय देते हैं और ना हमारी सीहोर की गौशाला से किसी को नंदी देते हैं। हमारी गौशाला में जो नंदी है, गौ माता है, वो प्रेम से भोजन करे और वहां आराम से, पंखे लगे हैं, कूलर लगा है, अपनी आराम से मस्ती में रहे, उससे बढ़कर कोई सुख। और ये आनंद की अनुभूति है, आनंद की अनुभूति। करो सेवा, गाय को रोटी दे दी, नंदी दरवाजे पर खड़ा हुआ, डंडा मारकर भगा दिया, नहीं, हकदार है वो धर्म है। जिस धर्म पर भगवान शिव बैठे हैं, भगवान शंकर जिसके ऊपर विराजमान, धर्म की रक्षा करना हमारा फर्ज है। हम सभी तो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का कब होगा? नहीं, आप रोज बोलते हो विश्व का, तो कल्याण होने के लिए भी तो अपने को करना पड़ेगा कोई, परंतु ये लोग कह देते हैं कि विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, है एक तरफ कह देते कल्याण और दूसरी तरफ अगर कहीं मालूम पड़े कोई बिस्कुट बट रहा हो, पानी की बोतल बट रही हो, तो पहले अपने कल्याण की सोचते हैं, विश्व के कल्याण को तो जाने। सबके पास में पानी की बोतल रखी है, सबके पास में खाने का सामान बैग में रखा है, उसके बाद भी
जैसे ही पानी की बोतल आई और आवाज लगा कर क्या कह रहे हैं, विश्व का। अरे उस पानी वाले से कहो ये इसके अंदर पानी मत दे, उसके अंदर भी पानी मत दे, जो धूप में बैठा है 3 घंटे से उसको पानी दे, तो विश्व का कल्याण। हमारे पास रखा है, ज्यादा वजन कर लेंगे तो यहां से पैदल ऑटो तक कौन तोक के ले जाएगा, क्योंकि आसक्ति तो इतनी है कि बोतल छूटेगी नहीं, और भरी हुई बोतल और नहीं छूटेगी, तो ये 2-4 बोतल को उठा के कौन ले जाएगा। अपने से अपनी वजन नहीं चल रही है, धीरे धीरे चलते चलते तो अपन ऑटो तक पहुंचेंगे, रिक्शे तक पहुंचेंगे, गाड़ी तक पहुंचेंगे। तो भैया जिसको जरूरत है उसको दे दो, और हमारे पास एक बोतल ज्यादा रखी है, ये भी ले जा, उसको बांट पाए। क्या करेंगे हम, थोड़ा सा पानी पीना है, ज्यादा पी लेंगे, जाने का रास्ता भी नहीं, चले गए तो आओगे नहीं। हम तो वो लिमिट का हो, लोग कहते सियोर वाला महाराज बहुत गड़बड़ बोलता है। अब बोले सो तो क्या बोलो, अब तुम बोलो कि महाराज गड़बड़ बोलता। आन दो आन दो आन दो, फिर जान दो जान दो जान दो, शंभू शंभू। जय जोहार। अब कहे सो ठीक, ना कहे सो ठीक। शिव कथा कह रहे हैं, खड़गदेव की धर्म पत्नी एक ऐसी आई जिसने भगवान की भक्ति में रमा दिया सबको, सबको रमा दिया। कोई घर का एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सबको भगवान की अविरल भक्ति में रमा देता है। घर में कोई पोता, कोई पोती, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई नाती, कोई पंती, कोई एक आध ऐसा हो जाएगा। 4 बहुएं हैं, 3 भगवान को नहीं मानती, एक मानने वाला मिल जाएगा। 10 लोग नहीं मानते, 1 लोग मिल जाएगा, पर मिलेगा। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है, आप शिव मंदिर जाते हो ना, आपको देखकर भी लोगों को प्रेरणा मिल जाती है, और वो भी शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ करते हैं, वो भी शिव के मंदिर जाना। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। शिव कथा कर रहे हैं, आप उसके आश्रित होकर करें। कल एक बहन कह रही थी, गुरुजी हम बहुत छोटे हैं, हमारा बहुत मन है कथा करवाने का, हम कथा करवा सकते हैं क्या? हमने कहा कितने छोटे हो? वो बोली कि हम बहुत छोटे हैं, हम कथा करवा सकते हैं क्या? हमने कहा कितने छोटे हो? गुरुजी हमारे पास में कुछ भी नहीं, हम बहुत छोटे। हमने पूछा कितने छोटे हो, वो तो बताओ पहले कि तुम छोटे कितने हो। ये गलत फहमी है दुनिया के लोगों की कि वो अपने आप को छोटा समझते हैं। अपनी मां से पूछना जिसने तुम्हें गोदी में रखा,
अपने माता पिता से पूछना जिसने तुमको पाल पोस कर बड़ा करा। तुम दुनिया की निगाह में अपने आप को छोटा समझ सकते हो, पर माता पिता की निगाह में तो तुम राजकुमार ही हो। हर पल हर घड़ी माँ बाप एक ही बात बोलते हैं, मेरा राजकुमार आ गया, मेरा राजा बेटा आ गया, मेरा राजा बेटा, मेरा राजा बेटा, मेरा राजा बेटा। भले वो कैसा भी हो, पर है तो राजा बेटा। माता पिता अपने बच्चे को शुरू से ही कहते हैं मेरा राजा बेटा है। मतलब आपको ये सीख लेना चाहिए कि आप दुनिया में छोटे नहीं हो, आप दुनिया में राजा बेटा हो, बड़े हो। छोटा क्यों बनते हो? आप अपनी बुद्धि से छोटे बन रहे हो, आप अपने विचारों से छोटे बन रहे हो। आप जरा जरा सी बात में कह देते हो हम तो छोटी, हम छोटे, हम छोटे। काहे को छोटे? ना हमारी जाति छोटी है, ना हम छोटे हैं, ना हमारा धर्म छोटा है, ना हम साधारण है। हम तो बहुत उच्च हैं और हमारे बराबर कोई नहीं हो सकता। अपने आप को तुम राजा बेटा हो, राजकुमार। छोटे क्यों समझ? पानी की बूंद कितनी छोटी होती है? जम के बोलो जरा। एक छोटी सी बूंद, छोटी सी बूंद, एक बारिश की बूंद बहुत छोटी होती है, पर वही बारिश की बूंद लगातार बरसती रहे, बरसती रहे, बरसती रहे तो सुनामी ला देती है। वो बारिश की बूंद हो तो एक बारिश की बूंद छोटी होती है, पर लगातार बरसेगी तो सुनामी ला सकती है। वो दम है तुम में, वो बल है तुम में। अपने आप को छोटा कभी मत समझना कि मैं छोटा हूं। काहे का छोटा? अपनी दृष्टि में कभी मत कहो वो बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है, बहुत विद्वान है, बहुत प्रबल है। ना ना ना, अपने से ज्यादा कोई विद्वान नहीं, अपन से ज्यादा कोई बड़ा नहीं। अपन अपने आप में, जैसे माँ बाप ने तुमको राजकुमार रखा है, जैसे माँ बाप ने तुम्हें राजा बेटा रखा है, वैसे तुम अपने आप में सोचो कि आप कम नहीं हो। तुम भोलेनाथ की औलाद हो तो तुम किसी से कम नहीं हो। तुम भोलेनाथ की औलाद हो, तुम शंकर की औलाद हो जो मृत्यु लोक में जन्म लेता है। अगर तुम ब्रह्म लोक में जन्म लेते तो ब्रह्मा की औलाद कहलाते। आप अगर वैकुंठ में जन्म लेते तो भगवान विष्णु की औलाद कहलाते। आप इंद्र लोक में जन्म लेते तो भगवान देवराज इंद्र की औलाद कहलाते। पर जो पृथ्वी पर जन्म लेता है, पृथ्वी किसकी है? देवाधिदेव महादेव की। शंकर कहाँ रहते हैं? कैलाश। कैलाश का पर पृथ्वी पर, तो पृथ्वी के देवाधिदेव महादेव हैं। अगर जो वैकुंठ में जन्म ले तो वैकुंठ उनके पिता वहां कहलाते हैं। ब्रह्मा के ब्रह्मलोक में जन्म लेते तो आप ब्रह्मलोक के कहलाते। पर मृत्यु लोक में जन्म लेते हो तो तुम महादेव की औलाद हो, शंकर की औलाद हो। इसलिए शंकर की औलाद होने के कारण तुम्हारा नाम सनातनी पड़ा। सनातन धर्म से जुड़े रहे तुम, और सनातनी तुम्हारा नाम पड़ा क्योंकि तुम इस सनातन धर्म में शंकर की पुत्र हो, शंकर की औलाद हो। तुम साधारण नहीं हो। जपने का तरीका अलग है। कोई कोई उसको कुछ बोलता है, कोई उसको कुछ बोलता है। कई लोग उसको बूढ़ा देव कहते हैं। कई आदिवासी लोग भगवान शंकर को बूढ़ा देव देखकर बोलकर पूछते हैं। कोई महादेव कहकर पूछता है, कोई कुछ कहकर पूछता है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जन्मा जिसने शंकर की पूजन नहीं करी, आराधना नहीं करी। भगवान राम को भी पृथ्वी पर आना पड़ा तो शिव की पूजन करना पड़ी। भगवान कृष्ण को भी पृथ्वी पर आना पड़ा तो शंकर की पूजन करना पड़ी। भगवान दत्त को भी अगर पृथ्वी पर आना पड़ा तो शिव की पूजन करना पड़ी। नरसिंह भगवान भी प्रकट हुए तो शंकर की आराधना करना पड़ी। ऐसा कोई अवतार नहीं हुआ जिसमें शिव की आराधना नहीं हुई। परशुराम अवतार लिया तो शिव की आराधना करी है। ऐसा कोई अवतार नहीं भगवान का जिन्होंने शंकर की आराधना नहीं करी। शिव की आराधना में सब डूबे हैं, तो हमारा भी फर्ज है कि हम शंकर को पकड़ें। ये तो अभी अभी का फैशन आ गया कि हड्डी का डॉक्टर अलग होता है, आंख का डॉक्टर अलग होता है, दांत का डॉक्टर अलग होता है, रीढ़ की हड्डी का अलग होगा, फेफड़े का अलग होगा। पर कोई बुजुर्ग माता बैठी हो, बुजुर्ग पिता बैठे हो तो उनसे पूछना पहले के अलग अलग डॉक्टर होते थे? अरे पूछो उनसे, बताएंगे तुमको। पहले अलग अलग डॉक्टर होते थे? नहीं, फैमिली का एक डॉक्टर होता था, उसी के पास चले जाते थे। पांव दुख रहा हो साहब, हाथ दुख रहा हो साहब, सिर दुख रहा हो साहब, एक डॉक्टर होता था, वो सब का इलाज कर देता था। उसी तरह एक महादेव सारे संसार का इलाज करता है। एक महादेव सारे संसार का इलाज करता है। उसको महामृत्युंजय कहा जाता है, उसको शिव कहा जाता है।
वो तो दुनिया ने, जैसे डॉक्टर अलग अलग हो गए उसी तरह दुनिया ने पंथ अलग बना लिया। हम नारायण वाले हम नारायण को मानेंगे, हम तिरुपति जाएंगे, हम शंकर मंदिर नहीं जाएंगे, हम श्री जी वाले हम नाथ द्वारा जाएंगे, हम शंकर मंदिर नहीं जाएंगे, हम ये वाले हम इस मंदिर नहीं जाएंगे, हम राम वाले हम इस मंदिर नहीं जाएंगे, हम देवी वाले इस मंदिर नहीं जाएंगे, हम उस मंदिर। ये सबने अपने अपने डॉक्टर कर लिए। पर याद रखना, डॉक्टर कितने भी बना लो, पर आखिरी का एक ही डॉक्टर रहेगा। मरने के बाद तुम कहीं पर भी मरो, आखिरी में शमशान शंकर के पास तो जाना पड़ेगा कहीं भी। मेरे भोलेनाथ को उनके ससुर ने श्राप दिया था, शंकर मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान खुश हो गए थे, अपना गांव अच्छा है, शमशान में रह लेंगे। पार्वती जी ने कहा अपन शादी के बाद कहां रहेंगे? पार्वती जी से शिव जी ने कहा शमशान। पार्वती जी बोली प्रभु ये कोई बात होती है? शादी के बाद अपन कहां रहेंगे? लोग मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, परिवार बनाते हैं, गाड़ी बंगला सब बनाते हैं, अपन कहां रहेंगे? भगवान शंकर ने कहा शमशान। पार्वती का मुंह उतर गया, शादी के बाद लोग शमशान जाते हैं? यहाँ तो लोग मेहंदी लगा ले, हल्दी लगा ले तो शमशान नहीं जाते। घर में लगन आ जाती है तो किसी मरने वाले के घर नहीं जाते। बोलो री जी सही है कि गलत है? हाथ में मेहंदी लग गई तो कोई शमशान नहीं जाता, हल्दी लग गई तो शमशान नहीं जाते, घर में फंक्शन होता है तो शमशान नहीं जाते, घर में लगन लिखा गई तो शमशान नहीं जाते। और भोलेनाथ जी क्या कर रहे हैं कि पार्वती जी ने पूछा शादी के बाद अपन दोनों कहां रहेंगे? तो शिव जी बोले शमशान में रहेंगे। पार्वती ने कहा शमशान में क्यों प्रभु, अपन और कहीं नहीं रह सकते? शंकर भगवान बोले अपने इतने सारे रिश्तेदार हैं, सबसे मिलने जाएंगे तो अपना आधा समय तो यही बेकार हो जाएगा, इसलिए शमशान में रहेंगे तो सब यहीं आ जाएंगे, अपने को कहीं नहीं जाएंगे। कोई आज आएगा, कोई कल आएगा, कोई परसों आएगा, कोई 4 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल बाद आएगा, पर आएंगे सब यही। इसलिए क्या किसको रोइए, चादर तान के अलमस्त होकर रहा, अलमस्त की जिंदगी जी। एक खड़ग देव की धर्म पत्नी एक अकेली ने बड़ा बड़ा भगवत भजन किया और सबको भक्ति में लगा दिया। उसका एक नियम बड़ा पक्का था। हे वंश चंद्रवंशी राजाओं में राजा खड़ग देव की धर्म पत्नी ने एक नियम ले लिया, मैं शिव की आराधना करती हूँ, शंकर का गुणगान करती हूँ, शंकर का पूजन करती हूँ, पर आज तक मुझे शंकर का दर्शन नहीं हुआ, आज तक मुझे शिव का दर्शन नहीं हुआ, आज तक मुझे भोलेनाथ जी का दर्शन नहीं हुआ, मुझे शिव का दर्शन नहीं हुआ, मुझे शंकर का दर्शन नहीं। मुझे शिव का दर्शन नहीं हुआ। अब शिव का दर्शन नहीं, शंकर का दर्शन नहीं, समझ लीजिए। मन में एक बात ठान ली, मन में एक बात ठानी और खड़ग देव की पत्नी ने विचार कर लिया कि अब मुझे शिव का दर्शन तो करना है, चाहे कुछ भी। जिस दिन व्यक्ति ठान लेता है कि मेरा बाबा जरूर कुछ कृपा करेगा, तो वो कृपा करता ही है, कृपा करता ही है। एक पत्र है, मैं ममता पारीक, खड़गपुर पश्चिम बंगाल से हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं ममता पारीक, खड़गपुर पश्चिम बंगाल से हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी है? अच्छा यही है, हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। बाबा के एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैं खड़गपुर पश्चिम बंगाल से आई हूं गुरुदेव, 2019 से आपकी कथा सुन रही हूं। जब सबने हमारा साथ छोड़ दिया, कोई साथ नहीं दिया, इतना धोखा जिंदगी में मिला है गुरुदेव कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। हर तरह से धक्के खाना, दर बदर जाना, ये सब कुछ हमारी जिंदगी में हमने सहा। 2019 से आपकी कथा
आस्था चैनल के माध्यम से श्रवण कर रही हूं। जब सब साथ छोड़ देते हैं, आप कहते हो कि भोलेनाथ हाथ पकड़ कर रखता है, और सत्य है मैं कहीं नहीं गई। मेरी दुख की घड़ी में लोग कहते हैं वहां चल चलो वहां ऐसा हो जाएगा, वहां चल चलो वहां ऐसा हो जाएगा, वहां चलो वहां ऐसा हो जाएगा। मैं कहीं नहीं गई। आपकी कथा सुनकर केवल मैं महादेव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए गई, और बाबा 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 है। मेरे बाबा ने मेरा साथ दिया, ऐसी कृपा कर दी मेरे बाबा ने एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते कि मेरी जिंदगी बदल गई। मेरे घर में बहुत दिक्कत थी, मेरी बेटी का विवाह नहीं हो रहा था। बाबा की कृपा से मेरी बेटी की सगाई हो गई, अच्छे घर में उसका संबंध हो गया। मेरे बेटे का कहीं नौकरी नहीं था, मेरे बेटे की नौकरी नहीं थी। बाबा को जल चढ़ाते चढ़ाते मेरे बाबा ने नौकरी भी मेरे बेटे को दिला दी। और मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, कमाई का साधन नहीं था तो मेरे बाबा ने मेरे यहाँ एक गाड़ी भी दिला दी, जिस गाड़ी से हमारा पूरा घर आज चल रहा है और मेरा बेटा भी नौकरी कर रहा है। एक बार हाथ दिला दी। श्री शिवाय नमस्ते। बाबा, केवल मैं बाबा का धन्यवाद करने के लिए खड़गपुर से यहाँ आई हूँ, और मैं पश्चिम बंगाल खड़गपुर की रहने वाली हूँ। ये शिव तत्व है, बैठिए बैठिए। ये शिव तत्व है, ये उघड़ी है, शंभु, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी, ये अविनाशी, ये शंभु। अपने विश्वास को हम जब प्रबल करें, शिव क्यों ना। और खाली ना जाता कोई, एक बेलपत्र ले जाओ जाओ। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बागे फसारे, अपने गए से लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ उठा लो। दिल से करा प्रार्थना सुनता। मेरी जीजियों, बहुत दूर दूर से आप लोग आए हो, कोई बंगाल, कोई उड़ीसा, कोई छत्तीसगढ़, कोई इस झारखंड की पवित्र भूमि से भी बहुत दूर दूर से आप लोग आए, बहुत दूर से। बाबा से आज ऐसी प्रार्थना कर कर जाना, बाबा जितना बारिश की बूंद में दम होता है उतना दम हमारी जिंदगी में देना कि हम भी एक बार शिव पुराण की कथा करवा सकें। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तो ये कथा होती रही। पर अब हमारे झारखंड में भी कथा बंद नहीं होना चाहिए। ये कथा झारखंड के एक एक क्षेत्र में होना चाहिए। झारखंड के एक एक क्षेत्र में होना चाहिए। आप अकेले पानी की बूंद हो, अकेले नहीं कर सकते। 10 पानी की बूंद को जोड़ो तब तो नदी का बहाव बनेगा, तब तो कर सकते हो। बाबा हमें ऐसी कृपा करना कि हम सब मिलकर भगवान शिव की अविरत कथा करें। छोटे नहीं हम, अपने आप को हमें छोटा नहीं समझना है, अपने आप को हमको साधारण नहीं समझना है, अपने आप को हमें बहुत छोटा नहीं। माता पिता की दृष्टि में जैसे तुम राजकुमार हो, माता पिता की दृष्टि में जैसे राजा बेटा हो, वैसे ही राजकुमार, वैसे ही राजा बेटा तुम्हें बनना, वैसे। और मेरे भोले
तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। सहजता, सरलता, आनंदता हमारे भीतर। शिव को रिझाए और सुन भोले त्रिपुरारी, द्वार तेरे आए भर दो झोली खाली, द्वार तेरे भर दो। आप भी बोलो, भर दो झोली खाली, द्वार द्वार तेरे आए हैं, द्वार तेरे आए हैं, द्वार तेरे आए हैं, द्वार तेरे आए हैं। सुन भोले, 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 सुन भोले त्रिपुरारी, द्वार तेरे आए हैं। सुन भोले त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया। सुन भोले त्रिपुरारी, द्वार तेरे आए हैं। सुन भोले सब गाइए बड़े भाव से। द्वार तेरे आए, भर दो झोली खाली, द्वार तेरे आए हैं। भर दो झोली खाली, द्वार तेरे आए। काशी में गंगा बहत है, तेरी काशी में गंगा बहत है। ओ तेरी काशी में गंगा बहत है, तेरी काशी में गंगा बहत है। लाज राखो, लाज राखो, ओ लाज राखो, लाज राखो, ओ लाज राखो, लाज राखो, लाज राखो, लाज राखो। ओ लाज राखो त्रिपुरारी, द्वार तेरे आए हैं। राखो त्रिपुरारी, द्वार तेरे आए।
उज्जैन नगर के राजा हो, उज्जैन नगर के राजा हो, कभी उज्जैन नगर के राजा हो। रख के ओ रख के, रख के ओ रख के, ओ रख के त्रिपुरारी द्वार तेरे आई हो, रख के त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। दक्ष राजा ने यज्ञ रचाया, दक्ष राजा ने यज्ञ रचाया, ओ दक्ष राजा ने यज्ञ रचाया, दक्ष राजा ने यज्ञ रचाया। करते हो तांडव करते, तांडव करते हो तांडव करते, हो तांडव करते त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ, तांडव करते त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। झोली भर दो, 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 झोली भर दो त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। झोली भर दो त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। सुन बोले त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। सुन बोले द्वार तेरे आया हूँ, द्वार तेरे आया, द्वार तेरे आया हूँ, द्वार तेरे आया हूँ। द्वार तेरे आया हूँ। हार हार महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात, बाबा से अपने दिल की बात भाव के साथ में, आनंद के साथ में कहेंगे। बाबा से अपने मन की बात को बड़े भाव के साथ प्रार्थना करेंगे। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने हृदय की बात कहने का प्रयास करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात भाव के साथ कहिए, दिल से। कार्यकर्ता हूँ वो भी बैठकर बोलेंगे, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बोलिए। आज कथा का
5वां दिन है। 5 दिन की कथा इस पवित्र काजू बागान में डोबा क्षेत्र में चल रही थी। दिल से आप और हम प्रार्थना करें। शिवाय नमस्तुभ्यं। शिवाय नमस्तुभ्यं। शिवाय नमस्तुभ्यं। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की कथा कर रही है। ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शंकर, करुणा सागर, खड़गदेव की धर्म पत्नी शिव की आराधना करती, पर उसको आज तक शिव का दर्शन नहीं हुआ। जब भोले बाबा का दर्शन नहीं हुआ तो मन में जिज्ञासा जागी, मन में उत्साह जागा दर्शन करने। कैसे भी मुझे एक बार बाबा का दर्शन हो जाए। अब करे क्या? उसने सुना, जैसे आप लोग सुने हैं कि शंकर भगवान पर जल चढ़ाने से फल मिलता है, ऐसा उसने भी सुना। कि एक चावल का दाना, एक अक्षत महादेव को अगर चढ़ाया जाता है तो वो अक्षत भगवान शिव का दीदार करा जाता है, भगवान शंकर का दर्शन करा देता है। अक्षत का मतलब मालूम है ना तुमको? जम के बोलो जरा। चावल, चावल को क्या कहते हैं? अक्षत। अक्षत मतलब चावल, चावल को अक्षत कहा गया। अक्षत का मूल मतलब होता है जो कभी नष्ट ना हो, जो कभी क्षय ना हो, जो कभी क्षय ना हो, जो कभी नष्ट, थोड़ा क्षय ना हो, नष्ट ना हो, वो अक्षत की मूलता। बाबा को हम लोग पूजन करते हैं, आराधना करते हैं। शिव महापुराण की कथा में आपने स्मरण करा होगा, आपके पंडित जी अगर आपके यहाँ पूजन कराने आते हो, ब्राह्मण देवता यदि आपके यहाँ पूजन कराने आते हो, तो आपने देखा होगा ब्राह्मण देवता क्या कहते हैं कि अगर आपके पास में फूल नहीं है तो चावल चढ़ा दो। बोलते कि नहीं बोलते?
आपके पास में कोई दक्षिणा नहीं है, चावल चढ़ा दो। श्रद्धे विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए आइए आज हम सभी कथा के विराम दिवस में प्रवेश करेंगे। उससे पहले कुछ पावन पुनीत दानदाताओं के नाम। मीना जी आगरा से 2100 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। जय देवी प्रेम सिंह जी बिलासपुर से 501 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। जीतू ईश्वर सिंह जी राजपुरोहित जी की ओर से 1100 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। प्रमिला सोनी अजमेर से 501 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। अक्षत अंशिका जी गोयल की ओर से 1100 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। प्रदीप जी शर्मा गाजियाबाद से 1100 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। गोविंद जी की ओर से 1100 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। पुष्पा जी की ओर से 501 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। सरिता देवी चूरू से 501 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। जमकू देवी की ओर से 501 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। अभय राज जी कानपुर से 501 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। कविता भास्कर जी की ओर से नासिक से 501 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। संतोष कुमार जी पटेल दिल्ली से 1100 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। पूनम जी सिंगल की ओर से मेरठ से 501 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। आशिव कुमार दिल्ली से 501 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। योगेश जी अहमदानगर से 521 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। पारुल जी चौहान युद्धवीर सिंह जी की ओर से 7100 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। जीतू सिंह जी भाटी जोधपुर से 501 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। स्वर्णा विजय जी जाधव की ओर से 501 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। पारुल चौहान युद्धवीर सिंह जी की ओर से 7100 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। प्रताप सिंह जी जोगी तालुका से 551 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। गुप्तदान में 1100 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। उमेश जी तोमर गाजियाबाद से 501 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। अनाली जी की ओर से 501 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। आरती जी पुणे से 501 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। आरती जी पुणे से 501 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। सुनीता जी शर्मा गंगानगर से 501 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। योगेश जी अहिरे नासिक से 501 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। मनोज कुमार जी लव जी शाक्य बादलपुर से 521 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। संतोष जी कदम की ओर से 501 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। गुरुदयाल जी की ओर से 501 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। सुरेश कुमार जी की ओर से 501 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। वीणा जी उपाध्याय दिल्ली से 501 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। अमित जी की ओर से 1111 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। गुमान सिंह जी देवड़ा नागौर से 1100 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। भारत भूषण जी अलवर से 1001 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। गिरधर लाल रानी देवी अनूपगढ़ से 1100 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। वैशाली जी पाटिल सूरत से 1051 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। दृष्टि संध्या भाई वीरपुर से 501 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। संध्या बेन छविदास जी की ओर से 501 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। गुप्तदान में 551 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। अशोक कुमार जी कश्यप देहरादून से 1101 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। जिग्ना छबिल दास जी की ओर से 1101 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। कृष्णा कुमार दया शंकर जी जयसवाल मुंबई से 1100 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। आराधना जी झा की ओर से 1101 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। राज्य कुमावत जयपुर से 501 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। वंतिका जी त्रिपाठी अमन जी त्रिपाठी दुर्ग से 2100 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। बाबू सिंह जी सिसोदिया कोटा से 501 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। विद्या अमोल जी नासिक से 501 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। सुनीता कुमार श्रीवास्तव प्रयागराज से 1101 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। सरोज देवी अरुण जी राजस्थान से 1100 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। नीलेश जी धुलिया से 501 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। विनोद जी जयसवाल हरदोई से 501 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। रश्मि जी यादव दिल्ली से 501 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। अनिल कुमार जी रावत जी की ओर से 511 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। श्याम बाबल आनंद जी महाराष्ट्र से 1101 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। राजेंद्र सिंह जी झालावाड़ से 501 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। सुरेंद्र जी दिल्ली से 1101 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। अशोक कुमार जी बूंटी से 501 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। गुप्तदान में 501 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। प्रकाश नामदेव जी सूर्यवंशी नासिक से 1001 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। नागेश सुमन जी तालुका से 1111 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। पूर्णिमा रवि जी भिलाई से 501 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। शारदा सुधाकर जी जोशी औरंगाबाद से 500 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। गुप्तदान में 501 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। अजित कुमार जी पटियाल की ओर से 500 रुपए की सुंदर सोएगा राशि प्राप्त हुई। राजू जनक जी महाजन
बहादुरपुर से 1501 रुपए की सुंदर सोएगासी प्राप्त हुई। स्वर्गीय शंकर सिंह जी की ओर से 501 रुपए की सुंदर सोएगासी प्राप्त हुई। अंजना कुमारी की ओर से 501 रुपए की सुंदर सोएगासी प्राप्त हुई। शंभू शंकर जी कोरबा से 501 रुपए की सुंदर सोएगासी प्राप्त हुई। प्रीति जी मयंक जी त्रिपाठी रायपुर से 1101 रुपए की सुंदर सोएगासी प्राप्त हुई। राकेश जी चौबे आर्या से 501 रुपए की सुंदर सोएगासी प्राप्त हुई। प्रभा देवी रांची से 501 रुपए की सुंदर सोएगासी प्राप्त हुई। बनारसी प्रसाद जी झारखंड से 501 रुपए की सुंदर सोएगासी प्राप्त हुई। विकास कुमार जी भिवानी से 501 रुपए की सुंदर सोएगासी प्राप्त हुई। संदीप कुमार जी फरीदाबाद से 1100 रुपए की सुंदर सोएगासी प्राप्त हुई। माया देवी आगरा से 511 रुपए की सुंदर सोएगासी प्राप्त हुई। राजू भाई शिवाजी नासिक से 5001 रुपए की सुंदर सोएगासी प्राप्त हुई। बाबा कोपरेश्वर धाम में तो बहुत धन्यवाद आपको। मनीष जी झुंझुन से 1100 रुपए की सुंदर सोएगासी प्राप्त हुई। महावीर प्रसाद जी शर्मा बीकानेर से 501 रुपए की सुंदर सोएगासी प्राप्त हुई। मालती जी खंडेलवाल नागपुर से 501 रुपए की सुंदर सोएगासी प्राप्त हुई। अरुण कुमार जी गुप्ता अयोध्या से 501 रुपए की सुंदर सोएगासी प्राप्त हुई। मनीष कुमार जी पटना से 501 रुपए की सुंदर सोएगासी प्राप्त हुई। पुष्पा छगनलाल जी शर्मा 2000 रुपए की सुंदर सोएगासी प्राप्त हुई। दिलीप रतन जी जावले जलगांव से 501 रुपए की सुंदर सोएगासी प्राप्त हुई। गुप्तदान में 2500 रुपए की सुंदर सोएगासी प्राप्त हुई। शिवाजी कुमावत इंदौर से 1100 रुपए की सुंदर सोएगासी प्राप्त हुई। आशीष जी श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश से 601 रुपए की सुंदर सोएगासी प्राप्त हुई। रोहित जी की ओर से 5601 रुपए की सुंदर सोएगासी प्राप्त हुई। हर्षित जी जीरकपुर से 5601 रुपए की सुंदर सोएगासी प्राप्त हुई। सुमन जी शुक्ला मीरापुर से 501 रुपए की सुंदर सोएगासी प्राप्त हुई। रमेश विनोद जी राजस्थान से 551 रुपए की सुंदर सोएगासी प्राप्त हुई। पुष्पा जी तिवारी ब्यावरा से 1101 रुपए की सुंदर सोएगासी प्राप्त हुई। राजकुमारी जी बिलासपुर से 1101 रुपए की सुंदर सोएगासी प्राप्त हुई। धर्मेंद्र सिंह जी की ओर से 501 रुपए की सुंदर सोएगासी प्राप्त हुई। किशोरी जी शर्मा जोधपुर से 501 रुपए की सुंदर सोएगासी प्राप्त